जय श्री राधे कृष्णा। गीता में लिखा है, डरना यहाँ किसी इंसान या भगवान से नहीं होता, ये तो फिर भी माफ कर देते हैं। डरना है तो अपने कर्म से डरो, माफ करना तो दूर, यह तुम्हारी हालत देखेगा तक नहीं। कब आकर यह तुम्हें सजा देगा कोई नहीं जानता। कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का या नरक का रास्ता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहती है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप अकेले हैं। भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है, उसका मार्ग होता है निस्वार्थ काम, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, दिलों में ख्वाहिशें नहीं हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कई हैं। दोस्तों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। जो जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। यह चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं हो सकता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार ही क्यों ना अपनी पूरी ताकत झोंक दे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है तो वह एक अवसर है नए और सबसे अच्छे रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नए दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का मतलब है, सीखना, उत्तरदायित्व लेना और आगे बढ़ना। इसलिए धन्य होता है वह जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें सीखना है, ना कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है, अपने आपने कब पराये हो जाते हैं और कब पराये अपने हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते, हकदार वह है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें अहमियत पैसों का भी कम नहीं होगा। पैसा कमाना तो बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ की से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी चाहिए। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश है, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेंगी। इसलिए दूसरों में जितनी खुशियां बांट सकते हो, दिल भी उतना ही खुश रखेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको स्मरण नहीं कि
गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता। तब अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी भी ताला खोल सकती है। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो इस कहानी को स्मरण में लाना। एक समय की बात है, एक राज्य था और उसके राज्य के आसपास के सभी राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। सभी का वहां आना जाना लगा रहता था, इसलिए सभी राज्य उनके लिए आए थे। दिन कुछ न कुछ भेजते रहते थे, कभी आभूषण तो कभी खाने का सामान तो कभी वस्त्र। कुछ न कुछ हमेशा उस राज्य को भेंट देते रहते थे। एक दिन के विदेशी मेहमान उसके दरबार में आया और जाते समय राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसने उसे एक विशेष पत्थर भेंट किया। राजा को वह पत्थर बहुत ही पसंद आया। राजा ने अपने मंत्रियों को उस पत्थर से भगवान की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया। राजा उस पत्थर से बनी एक मूर्ति अपने राज मंदिर में स्थापित करना चाहता था। राजा की अनुमति पाकर मंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया, उसे पत्थर दिया और कहा कि इसका उपयोग भगवान की एक अच्छी मूर्ति बनाने के लिए किया जाए। बदले में आपको जो चाहिए वह मिलेगा और 700 सोने की मोहरें भी दी जाएंगी। यह सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना सारा सामान और औजार उठाया और काम करना शुरू कर दिया। उसने पत्थर पीटना शुरू कर दिया ताकि वे एक अच्छी मूर्ति बना सके। कई बार चोट मारने पर भी वह पत्थर नहीं टूटा। उसने उस पत्थर पर लगभग 50 चोटें मारी, पर वह पत्थर टूटा ही नहीं। अंत में एक चोट और मारकर वह कह रहा था, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे, जब इतनी चोटें खाने के बाद भी यह पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने पत्थर मंत्री को लौटा दिया और कहा कि मुझे खेद है, लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। लेकिन वैसे भी मंत्री को मूर्ति बनवानी थी, क्योंकि यह राजा का आदेश था। पुजारी ने उसे पत्थर वापस ले लिया। वह इस पत्थर को लेकर दूसरे साधारण मूर्तिकार के पास गया। मूर्तिकार ने पत्थर पर प्रहार किया तो वह टूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। जब पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो वह उसकी मूर्ति बनाने लगा। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने मूर्ति मंत्री को दे दी। उसके बदले में उसे एक सोने की मोहर दी और वह मंत्री जाते जाते एक ही बात सोच रहा था कि अगर उस पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो ये सोने की मोहरें उसकी हो जाती। यह कहानी हमें ये बताती है कि कई बार हम कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं कर पाते हैं, यह सोचकर कि अभी तक नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं होगा। यह मेरे लिए नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, यह सिर्फ मेरी नीयत नहीं है, हाँ मैं ये नहीं कर सकता। पर वास्तव में एक दिन धैर्य और रख की जरूरत होती है। शायद जिस वक्त आप उस काम को त्याग रहे हो उसके अगले ही बार वह काम हो जाए और हम उसे त्याग देते हैं और हम अपने लक्ष्य और अपने सपनों को भी छोड़ देते हैं। दोस्तों, कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं या हार मान लें, क्योंकि मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से, पर असर दिखाती जरूर है। तो हारो मत, बस मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो जिससे आपका काम हो जाए, जिससे आपको आपके फल मिल जाए, जिससे आप सफल हो जाएं, क्योंकि
अगर आप रुक गए तो वह जो सोने की मोहर है ना वह कोई और ले जाएगा। अगर आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि वे गुलाब की तरह हमारे साथ खेलना चाहते हैं। इसलिए हमें कांटों के साथ तालमेल बैठाने की कला सीखनी होगी। कमल को देखा है ना, जिंदगी गंदगी में कितनी शान से लहराता है। इसे ही तो कहते हैं जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराने का कारण यही होना चाहिए कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा निडर होकर काम करना चाहिए। अगर आप निडर तो अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरकर नहीं, निडर बनकर अपने जीवन की समस्याओं का सामना करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता। वे हमेशा सोचते हैं कि क्या मैं काम कर पाऊंगा। गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि खुद के कामों पर संदेह ना करें, जो भी काम करें आत्मविश्वास के साथ करें। इससे काम में सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना सीखो। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, इसलिए हर रात के पीछे सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं परेशानी को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सफलता होती है। अगर आप किसी चीज से, इंसान से या फिर सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत ज्यादा लगाव इंसान में क्रोध और निराशा पैदा कर सकता है, क्योंकि जब चीज इंसान को नहीं मिलती तो गुस्सा और हताशा आती है, जिससे सारे काम बिगड़ जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। 100 खामियां मुझ में सही, मगर एक जिद भी है। जिन्हें भी अपना माना है उन्हें आज तक पराया नहीं किया है। क्रोध करने से सारे काम बिगड़ जाते हैं। केवल काम ही नहीं, क्रोध से रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए खुद को शांत और संयम में रखने की कोशिश करें। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाएगा, और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाएगा। झुक जाते हैं जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक, वह सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। ना कोई कमी, ना कोई अहंकार, ना कोई ठौर ठिकाना। मिट्टी था मैं, मिट्टी ही हूँ, और फिर भी हो जाना। इज्जत तो सबको चाहिए, लेकिन लोग वापस देना ही भूल जाते हैं। जिस प्रकार तेज हवाएं जहाज को विचलित कर देती हैं, उसी प्रकार मानवीय इच्छाएं तर्क को नष्ट कर देती हैं और लोगों को अपने रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वह उतना ही खतरनाक होता है। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नियम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो आपको केवल प्रभु की भक्ति से ही मिलने वाली है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है
उसका सदैव ही स्मरण होता है। जरा सोचिए, जब जन्म और मृत्यु दोनों ईश्वर की मर्जी से होती हैं, तो इन दोनों के बीच का समय हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? ये आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम जवाब दें। कुछ बातें हमें भगवान के हवाले भी कर देनी चाहिए, क्योंकि जब भगवान उत्तर देते हैं तो सारा संसार केवल मौन रहकर सुनता है। पैसे की कीमत इतना ही जानेंगे कि चाहे कितना ही अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना। हमें क्या करना है और कैसे करना है, इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि हम कहाँ हैं और किधर जा रहे हैं। पैसा नए नए रिश्तेदारी बनाता है, मगर कभी-कभी असली और पुराने रिश्ते को बिगाड़ देता है। सोचना एक रोग है, और जो रोग से मुक्त हो जाता है वह स्वस्थ हो जाता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, जबकि अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। अंधे निकालते हैं नुक्स मेरे किरदार में, और बहुतों को यह शिकायत है कि गलत बोलता हूँ। कुछ लोग पैर में पहनने वाले चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान हमेशा रखा करो। जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा? अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा? वह जिंदगी बेशक मुश्किल होगी जहाँ पैसा नहीं होगा, लेकिन वह जिंदगी नरक होगी अगर पैसे की चिंता में आदमी डूबा रहेगा, क्योंकि इससे वह जिंदगी के इस वरदान को पैसे से लेकर इसका महत्व खत्म कर देगा। इसलिए जीवन में परोपकारी बनो। आसान जिंदगी भले ना मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। लिखी हुई किस्मत भी पलट जाती है अगर माथे के पसीने में बहाव जो आ जाए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुल जलोगे, बेफिक्री में रहोगे तो दुनिया जलेगी। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समझ में और समय में इतनी शक्ति है कि वह एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। ईश्वर का निवास कण कण में है। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। किसी जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर का कष्ट अनुभव करता है, अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे सभी दुखों का अंत है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।